नमस्कार दोस्तों हमारी जो यूजीसी नेट और एलटी और पीजीटी से संबंधित जो सीरीज चल रही है, ये हिंदी साहित्य से संबंधित हमारे सीरीज है। तो दोस्तों इसका जो पार्ट 5वां हम आपके सामने लेके उपस्थित हुए हैं दोस्तों, और इसमें हम दोस्तों 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। उनकी चारों ऑप्शनों को भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस करते हैं, और जो पिछले कल की वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको हम इसके ऊपर भी हम पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारी पिछली वीडियो का प्रश्न है वो है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। तो ये कथन किस आलोचक का था? तो ये क्वेश्चन हमने आपसे कल की वीडियो में पूछा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुण भक्ति धारा की शाखा प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगारिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आज का हमारा प्रश्न है, इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी ने से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के रामानंद के राम में भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन दी गई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने विजक नामक से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी शब्द और सखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास जी ने इसे पंचमेल खिचड़ी कहा। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कवर हुए? 4 क्वेश्चनों को यहाँ से कवर करता हुआ चल रहा है क्वेश्चन कि कबीर की वाणी का संग्रह धर्मदास के विजक ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने किया 1464 में, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा किसको? कबीर को। रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुकड़ी कहा, और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा। अगला प्रश्न है हमारे पास, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो 4 ऑप्शन दी गई है, इसका सही आंसर हो जाएगा युगलोपासना भक्ति की पद्धति का समावेश किया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, सचिव वैद्य गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी करे कोहि बगेहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है, बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरकांड। उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड से वर्णित है। इसमें 7 कांड है रामचरितमानस में। पहला कांड है हमारा बालकांड, अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, और छठा है हमारा लंका कांड, और 7वां है उत्तरकांड। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको क्रम में लगाने को पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थाल के अनुसार रामचंद्रिका है, तो ये क्या है? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटकर कविताओं का एक संग्रह है रामचंद्रिका। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने चंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे क्या कहा है? इसे छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका जी, जो ये पुस्तक है। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां है। तो 4 ऑप्शन दी गई है, स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृत
विरोध वैचित्र्य विनह हारितिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रीतिमुक्त कविता की प्रवृत्तियां सहानुभूति और स्वतंत्रता है। रीतिमुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। इसमें है अनुभूति पक्ष प्रधान है, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य की उपेक्षा है, शास्त्र परंपराओं की अपेक्षा है, सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो घनानंद जी है, बोधा है, आलम है और ठाकुर है और द्विजदेव है। ये इसके प्रमुख कवि है रीति मुक्त काव्यधारा के। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकांड में इन्होंने कलयुग का वर्णन किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। हमने देखा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यह अवधी भाषा में लिखा गया और दोहा चौपाई छंद में ये रचित है और एक प्रबंध काव्य है। तो ये रामचरितमानस क्या है? एक प्रबंध काव्य है। भाषा इसकी अवधी है और दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सीख सिखाई ना मानती है, बर की बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे। तो इस सवैये में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, ये हमें बताना है। 4 भाव दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपालंब भाव व्यक्त हुआ है। और अब देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि प्रताप सिंह कृत का व्यंग्यार्थ कौमुदी से ये पंक्ति ली गई है और 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। इस सवैये में नायिका की सखी उपालंब या उल्हाना का भाव व्यक्त कर रही है। शेष तीनों में तीनों असंगत है, तीनों गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न है, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने रक्तालोप, सनात पुरुष एक रहस्य साक्षत है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मुक्तिबोध किस कविता से ली गई है? ये पंक्तियाँ किस कविता की है मुक्तिबोध की? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका अंधेरे में से यह पंक्तियाँ ली गई है। अंधेरे में से मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा गया है। अंधेरे की कविता के अनुसार इन्हें लोक जीवन का जासूस कवि कहा गया है मुक्तिबोध जी को। अगला प्रश्न है, प्रियमबद्ध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असाध्य वीणा। 4 ऑप्शन दी गई है, प्रलय की छाया, ब्रह्मा राक्षस और काम्यायनी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका असाध्य वीणा के ये पात्र है। अगे जी द्वारा यह लिखी गई कविता है और इनकी आगे की और कविता है, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए। ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। और आज का प्रश्न है हमारा, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष कब है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 4 ऑप्शन दी गई है। अगर आप चारों ऑप्शनों को डिस्कस करते हैं या 4 ऑप्शन का आंसर देते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा और जो आपका कमेंट देख रहा होगा उनके लिए भी अच्छा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।